हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो हम लोग आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 जो हुआ था उसका हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, मतलब 51। यहाँ 51 से 100 तक मैंने लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है अभिसरण का विलोम क्या होगा। तो अभिसरण का विलोम जो होगा वो अपसरण होगा। अभिसरण का विलोम क्या होगा? अपसरण होगा। अगला क्वेश्चन है कि सुषुप्त का विलोम क्या होगा। तो जो सुषुप्त है इसका विलोम हमारा होगा जागृत। सुषुप्त का विलोम क्या होगा? जागृत होगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है कि सही वाक्य चुनिए। पहला है गत रविवार को वह मुंबई जाएगा। अगला है आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा। तो आने वाले का ही शुद्ध रूप आगामी होता है, तो इसमें 53 में सी हमारा सही होगा। आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। अगला है आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए। आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि शंकाओं का समाधान होता है, ना कि निराकरण होता है। आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। तो क्या कह रहा है? पहला, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है। तो दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं उसे हम लोग दिगंबर बोलते हैं। अगला है युद्ध की इच्छा रखने वाला। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्स और मृत्यु की इच्छा रखने वाला मुमुत्स होता है। अगला है आमलक का तद्भव शब्द क्या है। तो आमलक का तद्भव शब्द आंवला और आंवला का तत्सम शब्द आमलक होता है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? तिनका का तत्सम शब्द है। तो तिनका का तत्सम शब्द तृण होता है। 59 नंबर में कह रहा है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। क्वेश्चन आता है विशेष्य प्रायः क्या होते हैं। तो विशेष्य जो होते हैं वो या तो संज्ञा होंगे या तो सर्वनाम होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो परिश्रमी एक प्रकार का गुण है। तो परिश्रमी में गुणवाचक विशेषण का बोध होता है। अगला है मंदिर का पर्यायवाची है। तो देवग्रह जो है वो मंदिर का पर्यायवाची है। अगला है तृष्णा का पर्यायवाची है। तो तृष्णा का पर्यायवाची लिप्सा होता है। तृष्णा और लिप्सा दोनों का मतलब लालच होता है। ठीक है दोस्तों। अगला है राजपुत्र में कौन सा समास है। तो जो राजपुत्र है मतलब राजा का पुत्र। अब इसमें का परसर्ग आया है। परसर्ग कहाँ मिलते हैं? कारक में मिलते हैं। कारक जो है हमारे वो तत्पुरुष समास में यूज होते हैं। तो राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, इसमें हमारा तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। अब अगर आपको कारक के बारे में डिटेल से जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप लोग पूरा वीडियो देखिए, आपको कारक के बारे में पूरा पता चल जाएगा। अगला है सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद है। तो सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद होता है। अगला है जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। तो जो जुगुप्सा है वो विभत्स रस का स्थायी भाव है। ठीक है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 66 कि सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या है। तो सूरज को दीपक दिखाना, अगर आप सूरज को दीपक दिखाएंगे तो उस पर क्या कुछ असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। मतलब बेकार, व्यर्थ, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है। तो जो कन्नड़ है ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। आगे कहा है कि शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करिए। तो पहला है भौगोलिक, दूसरा है भौगोलिक, तीसरा है भूगोलिक, चौथा है भूगोलिक। तो इसमें जो है हमारा भौगोलिक सही ऑप्शन है, मतलब ए हमारा सही होगा। अगला कह रहा है 59 नंबर में, इसमें भी यही पूछा गया है शुद्ध वर्तनी। तो पहला है प्रफुल्लित, दूसरा है प्रफुल्लित, तीसरा है प्रफुल्लित और चौथा है प्रफुल्लत। तो इसमें जो है प्रफुल्लित हमारा सही आंसर होगा, मतलब 69 में सी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। इसमें कुछ हमें फिल करना है। तो क्या कह रहा है? स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें क्या पैदा करता है? आत्मविश्वास पैदा करता है। अगला है बीड़ा उठाना से क्या तात्पर्य है। मतलब बीड़ा उठाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो दृढ़ संकल्प करना, ये हमारा इसका अर्थ है। अगला है मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया, मतलब एक कठिन कार्य उसने पूरा कर लिया। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला हमसे पूछ रहा है अंग, या, रा, ना और मा में कौन से व्यंजन हैं। तो 5वें वर्ग के जो व्यंजन होते हैं वो नासिक के व्यंजन कहलाते हैं, या उन्हें अनुनासिक भी बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही होगा। अगला है वह आया और मैं चला गया। इसमें जो आपको ये और दिख रहा है ना, ये और जो है ये आपका एक कंजक्शन है।
कंजक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, इसे हिंदी में समुच्चय बोधक बोलते हैं। तो समुच्चय बोधक अव्यय बिल्कुल सही हमारा इसमें आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो आप लोग देख के ही कर सकते हैं बारी बारी, क्या कोई समय बता रहा है, नहीं, भीतर नहीं, यथासंभव भी समय नहीं। तो इसमें जो आज है यही समय बता रहा है और यही हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो पहला है श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। अगला हम लोग देखेंगे मेरे ऊपर कृपा करो। तो आप पढ़ने से ही आपको लग रहा होगा कि मुझ पर कृपा करो सही होता है, ना कि मेरे ऊपर कृपा करें ये सही होता है। अगला है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करें। तो मिश्र वाक्य आप ऐसे समझिए जहाँ पर कॉमा लगा होगा या क्योंकि लगा होगा, वो जो वाक्य होते हैं वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। तो पहला है प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती हैं। दूसरा है सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। ये दोनों जो हैं हमारे ये सरल वाक्य हैं। अगला है जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। यही हमारा मिश्र वाक्य है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है। पहला है संयोग, इसमें सम उपसर्ग है। दूसरा है विदेश, इसमें वि उपसर्ग है। तीसरा है अत्यधिक, इसमें अति उपसर्ग है। चौथा है सुरेश, ये सुरेश जो है इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है, यही हमारा उपसर्ग रहित शब्द है। आगे हम लोग बात करते हैं गर्व शून्य शब्द में समास है। तो गर्व शून्य का मतलब होता है गर्व से शून्य। तो से होता है, लेकिन से दो कारक होते हैं से में, पहला करण, दूसरा अपादान। करण कारक वहाँ होता है जहाँ अलगाव नहीं होता है, जहाँ पर अलगाव होता है वहाँ पर अपादान कारक होता है। तो गर्व से शून्य, यहाँ पर कोई अलगाव नहीं हो रहा है तो यहाँ करण तत्पुरुष होगा। अगला है ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही होगा। अगला कह रहा है कि सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाना मतलब झूठी दिलासा देना। अब इसमें ये ऑप्शन नहीं है तो लालच देकर बहकाना, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो त्रिपुर प्लस अर् ये हमारा बिल्कुल सही संधि विच्छेद है। आगे अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है, पंचानन में कौन सा समास है। तो पंचानन में एक तीसरे का अर्थ दे रहा है तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। अगला है 3-13 करना, मतलब अलग थलग बातें करना, मतलब पृथकता की बातें करना। तो 83 में हमारा ए सही हो जाएगा। अगला है हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, मतलब असंगत बातें करना। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है देव्य अर्पण का संधि विच्छेद क्या है। तो देव्य अर्पण का सही संधि विच्छेद देवी प्लस अर्पण है। अब कुछ लोग देव प्लस अर्पण को भी सही कहेंगे, हाँ तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगला है पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। तो पुस्तकीय में ई, लेकिन बड़ी ई की पाई है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन ना होकर के हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा का भेद है। तो स्वतंत्रता क्या इसे हम छू सकते हैं या महसूस कर छू सकते हैं या देख सकते हैं, नहीं ना, इसे केवल महसूस कर सकते हैं। तो संज्ञा वाले वीडियो में मैंने बता रखा है कि जिन्हें हम छू नहीं सकते या जिन्हें हम देख नहीं सकते उन्हें अमूर्त बोलते हैं, और अमूर्त जो है वो केवल भाववाचक संज्ञाएं ही होती हैं। अगला है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे उत्तम पुरुष है, तुम जो है वो मध्यम है, वह आप और कोई संज्ञा शब्द वो क्या होता है, अन्य पुरुष होता है। आगे है विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे हम विशेष से बोलते हैं। ये एक क्वेश्चन 2 टाइप से पेपर में आया हुआ था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 हम लोग देखते हैं। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं, उन्हें साधक सकर्मक धातु कहते हैं। वो होती तो अकर्मक है लेकिन उन्हें सकर्मक बनाया जाता है। अगला है प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है। तो प्रेम वाटिका रसखान की काव्य कृति है। प्रेम नाम की ज़्यादातर काव्य कृतियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप वगैरह, लेकिन प्रेम वाटिका जो है वो रसखान की है। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली शब्द का अनेकार्थक नहीं है। तो सखी भी होता है अनेकार्थक, भ्रमर भी होता है, ये जो रूपसी है वो अली का अनेकार्थक नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93 में त, था, दा, धा और शा आदि का उच्चारण स्थान है। तो आप बोल के देखिए ता, था, दा, धा, सा, ये सब क्या है, ये सब दंत हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे निम्नलिखित कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता। तो हाथी पुल्लिंग है, दही पुल्लिंग है और पानी, ये तीनों हमारे पुल्लिंग हैं। तो इसमें पुल्लिंग जो नहीं है वो नदी, ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। आगे है सप्त ऋषि, इससे बनी संधि है। तो सप्त ऋषि री आ गया ना, तो यहाँ पर गुण संधि हमारा बिल्कुल सही होगा।
अब आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 96 की। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। तो बाढ़ से पीड़ित होना ये आपके जिले की समस्या है, तो आप ये पत्र जिलाधिकारी को लिखेंगे। आगे है ठेले पर हिमालय, ये एक उपन्यास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए। अगला है इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है। सूरदास अष्टछाप के हैं, नंददास भी हैं, कुंभन दास, ये तीनों अष्टछाप के कवि हैं। तो इसमें अष्टछाप का कवि कौन नहीं है, रैदास जी जो हैं वो अष्टछाप के हमारे कवि नहीं हैं। तो 98 में हमारा डी सही होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे 99, किस वाक्य में अपादान कारक है। तो अपादान कारक कहाँ होता है, जहाँ चीज़ों का अलगाव होता है। अब आपने पढ़ रखा है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। अगर आपने कारक नहीं देखा तो आप कारक का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वो आप जा करके देख लें। तो पहला क्या है, राम ने रावण को तीर मारा, तो इसमें से है ही नहीं, तो यहाँ पर अपादान हो ही नहीं सकता। अगला है मोहन से अब गाया नहीं जाता, यहाँ अलगाव नहीं हो रहा है, तो यहाँ करण कारक होगा। हिमालय से गंगा निकलती है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि हिमालय से गंगा निकलती है और वहाँ के बाद क्या हो जाती है, बिल्कुल अलग हो जाती है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो जो इसमें अशुद्ध वर्तनी है वो आंगन है, ठीक है, क्योंकि आंगन में चंद्र बिंदी लगती है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। अभी मुझे आंसर शीट भी इसकी देनी है, उसकी PDF। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपके पास सारी अपडेट्स पहुंचती रहें। तो आगे चलिए अब हम लोग देखते हैं इसकी जो आंसर शीट है वो मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जिससे आप लोग सेल्फ भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैंने ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप का, या आप मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ से आपको मैं PDF सेंड कर दूँगा। तो देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ाऊँ, 55 तक हो गया था ये, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।